आपने चरित्र सुना है वो सेन भक्त जी का, कि सेन भक्त जी साधु सेवा में लग गए और साधु सेवा में उनको बहुत विलंब हो गया तो वो राजा की सेवा में उपस्थित नहीं हो पाए। राजा को श्रृंगार करके उसको सभा के लिए भेजना है। अब वो दरबार में जब जाएंगे, जब सेन जी श्रृंगार कर देंगे तो सेन जी तो साधुओं में ही लग गए, आए ही नहीं। भगवान ने सोचा यदि समय पर नहीं पहुंचे सेन जी तो जाने राजा क्या दंड देगा। तो श्री रघुनाथ जी जो है वो सेन जी का स्वरूप बना करके राजा के पास पहुंच गए और सेन बन करके भगवान ने जो है पूरे राजा की मालिश करी, पूरी सेवा जो जैसे सेन जी करते थे वैसे सब सेवा करी। और सब सेवा करने के बाद मालिश वालिश करके सब बढ़िया करके कहा कि अब आप जो है दरबार में जाइए। अब भगवान तो वहां से, अच्छा भगवान ने दर्शन भी दिया, सामने दर्पण रखा था राजा के, तो दर्पण में राजा जब देखे तो राम जी का रूप दिखे और पीछे मुड़ के देखे तो सेन जी दिखे। ये क्या चक्कर है भाई। अच्छा राजा को प्रतिदिन सेन जी जो है मालिश करते थे और आज मालिश किया तो स्पर्श ही विलक्षण था, क्योंकि वो तो भगवान है। जैसे ही हाथ लगाए तो एकदम रोमांच हो गया, शरीर बिल्कुल एकदम हल्का हो गया, पीड़ा सब चली गई और ऐसा बढ़िया सजाया भगवान ने। वो तो भगवान है। सेन जी को होश आया साधु सेवा के बाद, अरे मैं पहुंचा नहीं तो भगवान, मैं नहीं पहुंचा तो राजा नाराज हो जाएंगे। डरते डरते सेन जी आए, पता नहीं क्या दंड मिलेगा, क्या दंड मिलेगा। आए तो दरबारों ने पूछा क्या भूल गए थे, क्यों आ गए दोबारा, क्या हो गया, क्योंकि पेटी वेटी लेके आए, क्या बात है। वो कांप रहे कि मैं डर, आज लेट हो गया इसलिए सब ऐसा कह रहे हैं। दरबार में गए तो देखा कि राजा साहब तो महल से निकल के दरबार में पहुंच गए। अरे आज बिना श्रृंगार के दरबार में कैसे चले गए। देखा तो राजा सजे थे दरबार में बैठे। महाराज क्षमा कर दीजिए, आज मुझे आने में विलंब हो गया। राजा ने कहा आज तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, तुमने इतनी बढ़िया सेवा करी है, आज तो इतना अच्छा मालिश किया है, इतना बढ़िया श्रृंगार किया है, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। सुन करके सेन जी समझ गए कि यदि इनको लगता है कि मैं आया था तो मैं नहीं आया था, मेरी जगह मेरे भगवान आए थे, मेरे ठाकुर जी आए थे, वही ये सब करके गए हैं। फिर तो क्या कहना है। सेन जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। सेन जी की वो दशा देखकर राजा ने पूछा क्या हुआ। बोले आप बड़े भाग्यवान हैं, जो थे वो मैं नहीं था, वो मेरे ठाकुर जी मेरे राम जी थे। राजा अपना अभिमान छोड़ करके राज सिंहासन से उठा और सेन जी के चरणों में गिर गया और सेन जी के चरणों में गिरकर कहा धन्य है, आपके कारण मुझे भगवान का दर्शन हो गया, चाहे जिस रूप में हुआ भगवान तो आए। अब मैं तुम्हें ही अपना गुरु बनाता हूं। उनको अपना गुरु जी बना लिया और गुरु बना करके खूब राजा भी भजन में लग गया। सेन जी ने सेवा छोड़ दी, पर साधु सेवा ही में लग गए और राजा ने उनके सेवा का प्रबंध कर दिया। ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी बनकर पहुंच जाते हैं। कितने अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं। नामदेव जी का चरित्र कितना विलक्षण है, कितनी बार भगवान आए। नरसिंह जी का चरित्र, अब अभी तो भक्तमाल की भूमिका ही 2 दिनों में चल रही थी। कल से हम लोग चरित्र सुनेंगे, व्यास जी का चरित्र सुनेंगे, फिर एक दिन नामदेव जी का, तुकाराम जी का और भक्त पीपा जी का, कबीरदास जी का। जैसे जैसे ठाकुर जी कृपा करेंगे और ये सब संत कृपा करेंगे, क्योंकि भगवंत कृपा और संत कृपा के बिना इन संतों के चरित्र कहे नहीं जा सकते। भागवत कहना सरल है, राम कथा कहना सरल है, पर भक्तमाल कहना बहुत कठिन है, क्योंकि भैया भक्तों की रस रीति, भक्तों के भाव, भक्तों के दिव्यता चरित्र बहुत मुश्किल बात है।